सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आज हम वेदांत दर्शन प्रारंभ कर रहे हैं और जो 6 दर्शन हैं उसमें ये सबसे अंत में पढ़े जाने वाला दर्शन है वेदांत दर्शन। षड दर्शन में देखो, जो वेद का ज्ञान है या उपनिषद का ज्ञान है, ये अगर इसमें दर्शन का ज्ञान उसमें सम्मिलित नहीं किया जाए तो वो अपने आप में अधूरा भी रहेगा और अपने आप में बहुत जटिल भी हो जाएगा। तो वैदिक परंपरा के अनुसार जो आर्ष ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए, तो उसको जानने में षड दर्शन की बहुत बड़ी महती भूमिका है। और इनका काल कब का रहा है? दर्शनों का काल, सभी दर्शनों का काल लगभग 5000 वर्ष पूर्व मानते हैं। तो उसमें 150 वर्षों का अंतर है बस। और कुछ तो समकालीन भी लिखे गए, ऐसे भी मानते हैं कुछ लोग। जैसे महाभारत के बाद जो विद्वान बचे तो उन्होंने फिर इस तरह से एक वो कर लिया कि भाई इस विषय के ऊपर मैं लिखता हूँ, इस पे आप लिखें। या ऐसे हुआ कि कुछ विद्वानों ने लिखा तो उन्होंने देखा 50 साल पहले इस विषय के ऊपर उस ऋषि ने लिख दिया, अब उससे आगे मैं लिखता हूँ। तो इनमें 6 के 6 दर्शनों में एक तारतम्य है, एक दूसरे के पूरक हैं ये। जहां एक ऋषि ने कहना समाप्त किया, उससे आगे अगले ऋषि ने कहना प्रारंभ किया। ऐसा इनका एक क्रम है पढ़ने का। तो इसमें पढ़ने में सबसे पहले, क्योंकि उस समय कर्मकांड काफी प्रचलित थे, तो उसको पढ़ने के लिए वही व्यक्ति को कब क्या करना चाहिए, उसकी दिनचर्या, उसकी जीवनचर्या कैसी हो, कितना उसको अपने जीवन में कर्मकांड को शामिल करना है, कितना धनार्जन को करना है, कितना विद्यार्जन को करना है, ये सब ऋषियों ने एक व्यवस्था दी। तो 6 दर्शनों में सबसे प्रथम पढ़ने योग्य जो दर्शन है वो कौन सा है? पूर्व मीमांसा। मीमांसा कहते हैं विवेचना को, कर्मों की जिसमें विवेचना की गई है, क्या करें कैसे करें, वही कर्म हमारे लिए मुक्ति का साधन बन जाएं तो उनको हम कैसे करें, ये विवेचना की गई उसमें। तो वहां पता है भाई हर काम को कैसे करना चाहिए, यज्ञ भाव से करना चाहिए। तो इसलिए वहां पर यज्ञों का जो वर्णन है वो प्रधानता से किया गया है। और भी विषय हैं, अध्यात्म का भी विषय है उसमें, लेकिन मुख्य रूप से क्या विषय है? कर्म का। और उस कर्म को कैसे करना चाहिए वो विशेष रूप से वहां बताया है। तो और फिर उसकी संगति जो हमारे सामान्य कर्म है उसके साथ भी जोड़ दी कि जैसे ये यज्ञ कर्म करने में इतनी सावधानी रखनी चाहिए, इसको इतनी निष्ठा से, श्रद्धा से, भक्ति से करना चाहिए, वैसे ही जो सामान्य कर्म है हमारी दिनचर्या के सुबह से शाम तक के, वो भी कैसे होने चाहिए? यज्ञीय होने चाहिए। अब कर्म के आगे भी तो कुछ करना है, तो कर्म के बारे में तो हमने जान लिया। फिर उससे अगला दर्शन क्या है? धर्म। धर्म के बारे में जिज्ञासा की, फिर भाई हमें धार्मिक बनना है, अथा तो धर्म जिज्ञासा। ये किसका सूत्र है? वैशेषिक का।
तो मीमांसा के बाद पूर्व मीमांसा बोलते हैं उसको। मीमांसा के बाद फिर धर्म की जिज्ञासा की कि इस व्यक्ति को केवल कर्म ही नहीं करना, धार्मिक भी बनना है। तो फिर वहां पर धर्म की परिभाषा बताई। धर्म क्या है? यह तो अभ्युदय निश्रेयसः सिद्धि ही सधर्म है भाई, जिससे अभ्युदय की भी प्राप्ति हो और निश्रेयस की भी प्राप्ति हो, लौकिक उन्नति भी हो, पारलौकिक उन्नति भी हो, सांसारिक उन्नति भी हो, आध्यात्मिक उन्नति भी हो, वो धर्म है। एक तरफ की उन्नति को धर्म नहीं माना। अब धर्म को हमने जान लिया, अब उस धर्म की परीक्षा करें कि जो बताया यहाँ पर धर्म या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि से धर्म है, ये वास्तव में इस धर्म की डेफिनेशन ठीक है या नहीं है। तो उसको प्रमाणों से जानने के लिए फिर प्रमाण शास्त्र की रचना। तो उसके बाद वैशेषिक के बाद तीसरे नंबर पे पढ़ने योग्य क्या है? न्याय दर्शन। उससे प्रमाणों से जाना कि वे धर्म को हमने प्रमाण पूर्वक जान लिया है, धार्मिक हो गए हैं। अब हम धार्मिक भी हो गए, अपने कर्म भी अपने यज्ञ बना लिए। अब हमें और थोड़ी सूक्ष्मता में प्रवेश करना है। तो चौथे नंबर पर पढ़ने योग्य दर्शन है फिर योग दर्शन। योग दर्शन, योग दर्शन में हमने जाना उसकी सूक्ष्मता में घुसने के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए कैसे वृत्तियों को, विचारों को कैसे परिशुद्ध करना है, समाधि कैसे लगानी है, विचार उठाने हैं तो कौन से उठाने हैं, और रोकने हैं सारे यदि तो कैसे रोकने हैं। तो फिर उसका पूरा सूक्ष्म रूप से समाधि तक का वर्णन उसमें आ गया। फिर उससे भी सूक्ष्म हो गया सांख्य दर्शन, ज्ञान, ज्ञान की पराकाष्ठा। तो उससे आगे पढ़ने योग्य दर्शन हो गया सांख्य दर्शन। अब उसके बाद धार्मिक भी हो गए, हमने समाधि को भी प्राप्त कर लिया, अपने क्लेशों का भी, दोषों का भी नाश कर लिया। तो अब क्या बच गया लास्ट में? लास्ट में तो ब्रह्म में तल्लीन होना ही बच गया। समाधि को प्राप्त कर दिया, क्लेशों का नाश कर दिया, तो अब तो ईश्वर के साथ एकाकार होना ही बच गया। तो इसलिए इस वेदांत दर्शन को ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। ब्रह्म सूत्र का मतलब है ब्रह्म से ही संबंधित चर्चा है जिन सूत्रों में। वेदांत दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? ब्रह्म। यहां पर जो कुछ भी कहा जाएगा वो ब्रह्म को ही केंद्र में रख करके कहा जाएगा। और वेद का दूसरा अर्थ ज्ञान भी होता है। और अंत शब्द का अर्थ क्या होता है? अंत मतलब समाप्ति अर्थ होता है एक तो अंत का। तो कुछ लोग इसका अर्थ करते हैं वेद का अंत। वेद का अंत मतलब जो चारों वेद हैं और उनमें जो ज्ञान है, उस ज्ञान की जहां जहां अंत हो गया, ऐसा अर्थ करते हैं। और एक अंत शब्द का अंत हो गया मतलब भाई अब केवल ज्ञान को सीखना या बोलना नहीं है, अब उसको जीना है। तो ऐसे बोला जाता है ना कि भाई अब इसकी विद्या समाप्त हो गई, विद्या का अंत हो गया, तो क्या करना है? अब विद्या को जीना है, अब जानना समाप्त हो गया, ये अर्थ है विदत ज्ञाने। केवल मात्र जो जानना था उसका अंत होकर के अब जीना प्रारंभ हो गया। दूसरा अंत शब्द का अर्थ निर्णय भी होता है। जैसे हम कहते हैं ना सिद्धांत, सिद्धांत में भी तो दो ही शब्द है ना, सिद्ध अंत। जो सिद्ध निर्णय है, भाई इस संस्था का सिद्धांत क्या है, इस धर्म के सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत मतलब अंतिम निर्णय, सिद्ध हुए हुए निर्णय। सिद्ध मतलब अंतिम अवस्था। जब कहते हैं ना भोजन सिद्ध हो गया, इसका मतलब भोजन पक चुका है, जितना उसको सिद्ध होना था हो चुका है। तो सिद्धांत में जैसे अंत शब्द का अर्थ क्या है? निर्णय। तो यहां पर वेदांत का मतलब क्या हो गया? जिन्होंने वेद नहीं पढ़ा तो वो यहां पढ़ लें इसको। वेद का निर्णय क्या है, अंतिम सिद्ध रूप क्या है। अंतिम सिद्ध रूप वेद का क्या हो सकता है? ईश्वर प्राप्ति। वेद का भी अंतिम जो उपलब्धि है, अंतिम उपदेश है, अंतिम सिद्धांत है, वो क्या है? ब्रह्म प्राप्ति। तो यहां पर जो अंतिम निर्णय को प्राप्त करवा दे वो
वेदांत। और वेद का अर्थ विदज्ञाने विदप्रापणे, इस धातु से जब वेद शब्द को हम निष्पन्न करेंगे तो वेद का अर्थ ज्ञान स्वरूप परमात्मा भी होता है। तो उसमें अपने जीवन का अंत कर देना, समाप्त कर देना, उसमें तल्लीन हो जाना। तो ऐसे अलग अलग जो भाष्यकार हैं या जो इसके उपदेष्टा हैं वो इसकी व्याख्या करते हैं वेदांत की। तो 6 दर्शन में जो सबसे अंत में जो पढ़े जाने वाला दर्शन है वो वेदांत, माने इसके बाद और कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ये सबसे ऊंचा ज्ञान है। वेद ज्ञाने से जब वेद कहेंगे, वेद का अंत मतलब ज्ञान की दृष्टि से अब इससे ऊंचा ज्ञान कोई नहीं हो सकता है। ये अंतिम ज्ञान है, लास्ट है, ये जीने वाला ज्ञान है, इसमें जीना है हमें। अब इसके ऊपर भाष्य भी देखो, सूत्र तो जो ऋषि होते हैं वो बहुत शॉर्ट में बोलते हैं। इसके सूत्रकार कौन है वेदांत के? वेदव्यास जी, और उनको बादरायण भी कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि बादरायण अलग हैं और वेदव्यास जी अलग हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो दोनों एक ही हैं। अब वेदव्यास जी ने यहाँ पर जो बोला वो तो बहुत संक्षिप्त में बोला है। ऋषि तो सूत्रों में ही बोलते हैं, मितभाषी होते हैं ऋषि, बहुत ज्यादा चकचक करने वाले थोड़े होते हैं। और एक बात को इतनी लंबी विस्तृत बात है और उसको छोटे में कह देते हैं वो। और दर्शनों की शैली भी यही है कि वो मेन जो बात कहनी है वो 5, 7, 10 सूत्रों के अंदर अंदर कह देते हैं। और उससे भी ज्यादा जो बिल्कुल पते की बात जिसको कहते हैं हिंदी में, वो 2-3 सूत्रों में ही कह देते हैं। ये शैली है सभी दर्शनों की। योग दर्शन में 3 सूत्रों में पूरा योग दर्शन कह दिया। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। बस 4 सूत्रों में योग दर्शन समाप्त। उसके आगे सारा उसका विस्तार है। फिर सांख्य दर्शन में अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, एक ही सूत्र में समाप्त। आगे पूरा उसका विस्तार है। वैशेषिक में अथा तो धर्म जिज्ञासा यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर, खत्म। न्याय दर्शन प्रमाण प्रमेय आदि जो 16 पदार्थ हैं, इनके तत्व ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होती है। न्याय दर्शन समाप्त। इन्हीं सूत्रों का ही आगे उद्देश्य करेंगे, लक्षण बताएंगे, परीक्षा होगी, उसी का विस्तार है पूरा। ऐसे ही यहाँ पर वेदांत में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा की जाती है। तो मुख्य प्रतिपाद्य विषय तो यही है, अब ब्रह्म को जानना है। तो अब आगे जो कुछ भी इस दर्शन में कहा जाएगा वो क्या होगा? ब्रह्म को जनाने से संबंधित ही होगा। तो ये शैली है दर्शनों की। तो यहाँ व्यास ऋषि जी ने तो बहुत शॉर्ट में अपनी बात कही है। जो बहुत बड़ी बात को छोटे में कह दे वो महान, वो ज्ञानी, वो ऋषि। और जो छोटी सी बात को तिल का ताड़ बना दे वो अनजान, अज्ञानी। ज्यादा शोर मचाते हैं ना कुछ लोग, छोटी सी बात को इतना तिल का ताड़ बनाते हैं फिर, तो ये अपने आप में क्या है? ये अज्ञान की निशानी है। ये व्यवहार में भी सीख सकते हैं ना ऋषियों से। हम क्या करते हैं, छोटी सी बात को किसी की शिकायत करते हैं। तो किसी ने कोई छोटा सा अपराध किया और हम जब उसकी शिकायत करते हैं तो उसको कितने गुना मल्टीप्लाई कर लेते हैं? हजारों गुना। बात छोटी सी ही थी और हम उसको पूरा एकदम ऐसा कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि जैसे इससे अपराधी व्यक्ति इस धरती के ऊपर दूसरा है ही नहीं कोई। तो ये हमारे अज्ञान और अहंकार की निशानी है। और एक व्यक्ति बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसको भी कहता है चलो अब हो गया, खत्म करो बात को। तो ये किसकी निशानी है? ये उसकी महानता की निशानी है। अब कुछ लोगों के घर में कोरोना आया भी नहीं, पर वो उसको टेंशन ले करके घर का माहौल ऐसा बना दिया। और एक व्यक्ति कहता कोई नहीं, अब आ गया तो आ ही गया ना, तो ठीक, मैं अलग कमरे में रहता हूँ, व्यायाम प्राणायाम आदि करता हूँ, काढ़ा पीता हूँ, चला जाएगा 2-4 दिन में। तो कुछ भय के कारण मर जाते हैं, तो कुछ मृत्यु के पास से भी वापस आ जाते हैं। तो ऐसे होता है।
तो इन्होंने तो बात की है सूत्रों में, अब उसको समझना ऋषि की बात समझ सकता है, लेकिन हमारे जैसे जो सामान्य व्यक्ति हैं वो उसको नहीं समझ पाएंगे। तो उनको बीच में एक मीडिएटर चाहिए, ये कहना क्या चाह रहे हैं ऋषि, अब हम तो उनकी बात समझते नहीं है। तो उसके लिए फिर इन सूत्रों के ऊपर भाष्य की आवश्यकता पड़ती है। तो सभी सूत्रों के ऊपर 6 दर्शन के जो सूत्र हैं उनके ऊपर भाष्य लिखे गए हैं, और भाष्यों को भी और सरल करने के लिए फिर टीकाएं लिखी जाती हैं। भाष्य को भी जो सरल करते हैं उसको टीका बोलते हैं। तो यहाँ पर वेदांत के जो भाष्य किए और लोगों ने भी भाष्य किए, लेकिन आज के युग में जो सबसे प्राचीन भाष्य उपलब्ध होता है वो शंकराचार्य जी का उपलब्ध होता है, शंकर भाष्य जिसको बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मात्र शंकराचार्य जी ने ही इन सूत्रों के ऊपर भाष्य किए, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अपने भाष्य में दूसरे आचार्यों के उद्धरण दिए हैं। तो इससे पता लगता है उनसे पहले भी भाष्य किए लोगों ने, लेकिन वो भाष्य हमें आज उपलब्ध नहीं है। आज हमारे पास प्राचीनता की दृष्टि से सबसे प्राचीन भाष्य शंकराचार्य जी का है। उसके बाद भी भाष्य किए हैं, कुछ लोगों ने हिंदी में भाष्य किए हैं, कुछ ने संस्कृत में भी किए हैं। तो ऐसे इसके ऊपर मतलब जितने भाष्य और जितनी टीकाएं वेदांत के ऊपर लिखी गई हैं उतनी 5 दर्शनों में किसी के ऊपर भी नहीं है, सबसे ज्यादा इसके ऊपर लिखी गई है। और इसमें अभी तो ऐसा प्रचलित हो गया लोगों का कि वेदांत का मतलब अद्वैतवाद, ऐसा नहीं है। सूत्रों में अपने आप में कोई अद्वैत या द्वैत ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता लगेगा। ये आचार्य शंकराचार्य जी का अपना मत है। उनको क्या लगता है कि इस पूरे यूनिवर्स में एक भगवान की सत्ता के अलावा और कोई सत्ता नहीं है। वो ही कार्य रूप में प्रकृति बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। माने ये जो संसार है, जगत है, ये उसी ईश्वर का ही सगुण साकार रूप है। जीव है, ये भी उसी का ही एक रूप है, लेकिन वास्तव में एक ही सत्ता है, ऐसा उनका मानना है। सब भाष्यकारों का ऐसा मानना नहीं है। जैसे रामानुजाचार्य आदि जो हैं वो द्वैतवाद को मानते हैं, वो बिल्कुल इनसे विपरीत हैं। तो हमारे को हम इसमें जैसे चर्चा करेंगे, इसकी मीमांसा करेंगे, क्योंकि इसको उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। एक पूर्व मीमांसा और ये उत्तर मीमांसा, सबसे लास्ट की मीमांसा विवेचन। तो इसमें विवेचन होगा सूत्रों का, तो हमें किसने क्या कहा है उसको तो ध्यान में रखना है, पर किसी एक के साथ हमें अटैच नहीं होना है इमोशनली या मेंटली। हमें इसकी विवेचना करनी है केवल। दूसरा, इसमें जगह जगह इसके भाष्य को समझाने के लिए हमने जिस पुस्तक का आश्रय लिया है, ये स्वामी ब्रह्म मुनि जी का भाष्य है जो हम पढ़ रहे हैं। स्वामी ब्रह्म मुनि जी एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और उन्होंने सभी दर्शनों के ऊपर भाष्य किया है। सभी दर्शनों का भाष्य उपलब्ध है और बहुत अच्छे वैयाकरण हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं ब्रह्म मुनि जी। तो इसमें इन्होंने अपने भाष्य में स्थान स्थान के ऊपर उपनिषदों को कोट किया है। तो आपने कुछ उपनिषदें तो पढ़ रखी हैं, कुछ अब इसमें जहां जहां चर्चा आएगी तो आपको बाद में जाकर के अपने कक्ष में जाकर के उपनिषद को भी खोल के देखना है, तो इसका अर्थ ठीक से समझ में आएगा। और यहाँ कक्षा में भी आप अपने उपनिषद की पुस्तक भी साथ में ला सकते हैं, लानी चाहिए। जैसे इसमें उद्धरण आएंगे, क्योंकि इसमें बार बार उपनिषदों के उद्धरण दिए हैं अलग अलग। जैसे पूर्व मीमांसा है, कर्म कांड है, तो वहां पर सूत्रों का भाष्य करते हुए जगह जगह पर ब्राह्मण ग्रंथों के उद्धरण दिए हैं। जैसे उसमें बताया भाई, जैसे ही यज्ञशाला में जाए व्यक्ति कर्म कांड करने के लिए तो सबसे पहले क्या करे, तो वहां पर बताया है कि सबसे पहले पात्रों को देखे, उसकी दृष्टि पात्रों पे जानी चाहिए। ब्राह्मण ग्रंथों में बताया। यज्ञशाला में जाने के बाद बैखरी वाणी बोलनी नहीं है, मौन हो जाना चाहिए, स्थूल भाषा से नहीं बोलना है।
कुछ बोलना है, बताना है तो बाहर आके बोलेगा व्यक्ति, यज्ञशाला से बाहर आके, उसके अंदर नहीं बोलना है। फिर बैठते ही सबसे पहले क्या संकल्प करे, तो वहां पर बताया अग्नि व्रत पते, इस मंत्र का उच्चारण करे, पहले व्रत को धारण करे, ओम अग्नि व्रत पते व्रतम चरिष्यामि, इस मंत्र। तो ऐसे वहां पर कर्म कांड में जगह जगह पर ब्राह्मण ग्रंथों के और आरण्यक के उद्धरण दिए हैं उसको समझाने के लिए। इसलिए पूर्व मीमांसा को पढ़ना है तो ब्राह्मण और आरण्यक पहले पढ़े हुए होने चाहिए, या फिर उसके साथ साथ व्यक्ति पढ़े, दोनों। ऐसे ही यहाँ पर उत्तर मीमांसा भी इसको कहते हैं, ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले या तो व्यक्ति ने उपनिषद पढ़े हों तो उसको अच्छे से समझ आएगा, और पढ़े हैं तो भी यहाँ पर जो उद्धरण आते हैं उनको फिर अपने कक्ष में जाकर के उपनिषद को भी पढ़ना चाहिए, तो ये अच्छे से समझ में आएगा। ये इसका जो, क्योंकि इसका जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वो क्या है, ब्रह्म है। तो ये विशुद्ध रूप से ये जो दर्शन है ये उन लोगों के लिए है जिनको ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा है, बाकी के लिए नहीं है, ये परीक्षा देने के लिए नहीं है ये। ठीक है, परीक्षा में लगा दिया तो उस दृष्टि से कुछ पढ़ते हैं, अपनी परीक्षा देते हैं, छुट्टी, लेकिन वो फिर इसको टच भी नहीं कर पाएंगे, वेदांत को कोसों दूर है फिर वो वेदांत से। वेदांत का मतलब ही ये है कि ये मनुष्य के जन्म की जो अंतिम उपलब्धि हो सकती है, जो पराकाष्ठा है, उसको प्राप्त करवाने वाला दर्शन है ये। तो 4 प्रकार की विद्याएं बताई है ना। तो उपनिषदों को कौन सी विद्या बताया चारों में से, आध्यात्मिक विद्या बताया, आन्वीक्षिकी विद्या है न्याय दर्शन। इसको बताया अध्यात्म विद्या के ग्रंथ उपनिषदों को। तो इसमें जो कुछ भी चर्चा की जाएगी उसको आध्यात्मिक ग्रंथों से ही उद्धरण ले लेकर के उस चीज को समझाया जाएगा। माने इसमें अध्यात्म से बाहर कोई बात नहीं होगी। प्रधानता से इसमें क्या विषय बना रहेगा, ब्रह्म ही बना रहेगा। अब जिसको ब्रह्म की प्राप्ति करनी है वो व्यक्ति सबसे पहले क्या करेगा, ब्रह्म को प्राप्त करने की जिज्ञासा ही तो करेगा। तो इसलिए इन्होंने क्या क्या कहा, अथात ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अत ब्रह्म जिज्ञासा। अथ मंगलाचरण के लिए दर्शनों में पढ़ा जाता है, अथ योगानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। तो अथ अथ आता है ना, और अथ का एक अर्थ होता है इसके बाद, इति स्वस्ति वाचनम अथ शांति करणम। तो अथ मतलब इसके बाद, किसके बाद, स्वस्ति वाचन के बाद। तो अथ शब्द इसके बाद इस अर्थ को कहने के लिए भी आता है। तो इसके बाद मतलब किसके बाद। तो अभी हमने बताया कि समाधि को प्राप्त कर लिया व्यक्ति ने, सांख्य योग पढ़ लिया उसने, अथ अब इसके बाद समाधि को प्राप्त कर लिया, क्लेशों का नाश कर दिया, तो अब इसके बाद क्या करने योग्य बच गया, अब ब्रह्म के दर्शन करने योग्य ही बच गया। तो यहाँ अथ का अर्थ ये भी है, अतः, अतः मतलब यहां से, और अतः मतलब इस हेतु से, इसलिए अतः यहां से ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा की जाती है। तो अब ये स्पष्ट नहीं है कि सूत्रकार किसके लिए कहना चाह रहे हैं, अतः मतलब क्या, किसके बाद और कहां से। तो ये भाष्यकार समझाएंगे अब हमें कि किसके बाद। देखो ब्रह्म की जिज्ञासा कौन कर सकता है वो अब भाष्यकार हमें बताएंगे। तो ये हम वेदांत का प्रारंभ करते हैं। आइए, अथ प्रथमोध्याय प्रथमः पाद, सूत्र बोलिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ शब्दो अनंतरार्थः, भाष्य पढ़ रही हूं। अथ का मतलब है यहाँ पर जो अथ शब्द है ये अनंतरार्थ, यहाँ पर मंगलाचरण नहीं माना भाष्यकार ने, क्या माना, अनंतरार्थ। अनंतरार्थ माने उसके बाद, इस अर्थ में आया है। तो किसके बाद, तो बता रहे हैं, अधुना जगति रोग वियोग भोग
दुःखानुभवानन्तरं पुनश्च जगतः नश्वरत्वात् अनित्यत्वात् अनुमिति अनंतरम। अथ शब्द यहाँ पर अनंतर अर्थ में आया है, तो स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार। अनंतर मतलब बाद में, किसके बाद में? तो कह रहे हैं अधुना जगति, जगत में अब रोग वियोग भोग दुख अनुभवानंतरम, संसार में रोग वियोग और भोग के दुखों का अनुभव करने के अनंतर ब्रह्म की जिज्ञासा व्यक्ति कब करता है? भगवान को कब चाहता है? रोग के बाद, जब रोगी हो जाता है ना, हे भगवान अब आप ही बचाओ, तभी तो याद आती है भगवान की। और वियोग, किसी अपने अति प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाए, प्रिय वस्तु का वियोग हो जाए और वो हमें मिल सकती नहीं है, तो व्यक्ति क्या करता है? ब्रह्म की जिज्ञासा करता है। और तीसरा भोग, भोगों ने जीवन को स्मशान बना दिया, दुखों से व्यक्ति त्राही त्राही कर रहा है, तो उसके बाद क्या करता है? ब्रह्म की जिज्ञासा। उसके पहले ब्रह्म की जिज्ञासा कोई नहीं करता है। व्यक्ति को यदि कोई दुख ना हो, कोई रोग ना हो, कोई वियोग ना हो, कहीं उसने ठोकर ना खाई हो भोगों से, उससे पहले व्यक्ति ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं करेगा। ठीक है, कर लेगा, वो क्लास में कर लेगा, परीक्षा देने के लिए पढ़ लेगा वेदांत, किसी को उपदेश देने के लिए पढ़ लेगा वेदांत, चर्चा कर लेगा, लेकिन जो उसके हृदय से जो निकलेगी ब्रह्म की अभीप्सा, जिज्ञासा, इसमें जिज्ञासा शब्द प्रयोग किया ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा कब होगी? जो मैंने पहले पाठ में, रामायण के पाठ में चर्चा की थी ना, अन्न की जिज्ञासा कब होगी? भूख सताएगी तब होगी। जो व्यक्ति भूखा नहीं है तो वो अन्न की जिज्ञासा नहीं करेगा। दवा की जिज्ञासा व्यक्ति कब करेगा? जब उसको रोग ने पकड़ लिया होगा, घेर लिया होगा। उससे पहले दवाई को कौन याद करता है? हम स्वस्थ हैं तो क्या हम कभी दवाई की जिज्ञासा करते हैं क्या? नहीं करते। बीमार हो जाएंगे तो अब हमें औषधि की जिज्ञासा होती है। तो यहाँ पर संसार में ये कह रहे हैं अधुना जगति, अब इस व्यक्ति ने इस जगत में रोग वियोग भोग, इन तीनों से जो दुख उत्पन्न होता है, रोग से भी दुख उत्पन्न होता है, वियोग से भी दुख उत्पन्न होता है, भोग से भी दुख उत्पन्न होता है, माने सब प्रकार के दुखों से ये व्यक्ति घिर चुका है। पहले शरीर को सब कुछ मान करके केवल शरीर के ऊपर ही लगा रहा और ध्यान भजन कुछ भी किया नहीं, तो पता लगा शरीर तो जर्जर हो गया, और शरीर तो जर्जर होने से पहले ही रोगों ने घेर लिया, कैंसर हो गया,